हर टेस्ट में सेम गलती करते हो ना। पढ़ते तो अच्छे से हो पर सिली मिस्टेक या नेगेटिव मार्किंग में कहाँ से इतना नंबर घट जाता है, समझ ही नहीं पाते हो। तो चलो आज नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, टेस्ट कैसे लगाना है। और मुझे बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि दिन में कितना टेस्ट लगाना चाहिए, टेस्ट में कितने क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए and how to approach to the MCQ. So let's get started. Hi everyone, welcome back to Postgrades. I know negative marking is a huge problem. मैं खुद भी सफ़र कर चुकी हूँ, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी। नेगेटिव मार्किंग होते क्यों है, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर 1 इज कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है पढ़ते टाइम आपने कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर दिए होंगे, आपसे कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, या फिर आपने पढ़ा तो है पर अभी याद नहीं आ रहा है, भूल गए हो, तो उसमें आपको डेफिनेटली रिवीजन की ज़रूरत है। नंबर 2 इज़ सिली मिस्टेक। या तो आपको चीज़ें ऑलरेडी पता थी पर क्वेश्चन पढ़ते टाइम जल्दी जल्दी में आप नो एक्सेप्ट वर्ड्स को मिस कर दिए, सिली मिस्टेक की वजह से वो गलत हो गया। नंबर 3 इज़ पैनिक गेस। हो सकता है आप शुरुआत के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम गवा दिए हो एंड नाउ पीछे जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में पैनिक में गलत आंसर मार्क कर दे रहे हो। एंड द लास्ट थिंग इज सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि एकदम ही नया कुछ कॉन्सेप्ट है या फिर नया कुछ फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपको मिल गई जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा है, आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो वो गलत हो रहा है एंड वो जायज़ भी है। पर पहला 3 रीजन पे हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन व्हिच इज हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड वी अटेम्प्ट इन अ डे। तो देखो इसमें हम 2 फेज के बारे में बात करने वाले हैं। एक है कि आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, आप बस सिलेबस कवरेज की स्टेज में हो, तो इस फेज में आपको फुल लेंथ का नहीं सोचना चाहिए। आप अपना सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट ही लगाओ, अपना क्वेश्चन बैंक 20, 25, 50, 100 का सेट्स लगाओ। आप एक करस्पॉन्डिंग टॉपिक पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपका फ्रेश पढ़ा हुआ रहेगा, तो मॉक टेस्ट देख के आपको अकम्पलिशमेंट का फीलिंग भी आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। पर अगर आपने सिलेबस मानो 70% के आसपास ख़त्म कर दिया है, देन यू कैन थिंक फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि इससे पहले आप लगाओगे तो आपका उतना बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपका बहुत कम मार्क्स आएगा एंड दैट विल टेक योर कॉन्फिडेंस अवे। तो सिलेबस 70% और अबव अगर आपका हो गया तो ही आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने का सोचो। फुल लेंथ लगा रहे हो तो इन द बिगिनिंग ट्वाइस और थ्राइस अ वीक शुरू करो एंड फिर आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए, फ्लुएंसी आ जाए, तब आप हर दिन एक एक लगाना स्टार्ट करो। अगर आपको भी मॉक टेस्ट देने में डर लगता है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हो। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी अटेंड। तो आपको पता है कि प्री में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 80 फ्रॉम नर्सिंग, 20 फ्रॉम नॉन नर्सिंग, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, और इसमें फॉर एवरी 20 क्वेश्चन वी गेट 18 मिनट्स ऑफ टाइम पीरियड, टोटल 5 सेक्शन। तो प्री के लिए आपको 75 to 80 प्लस क्वेश्चंस लगाना है, ऐसा मान के चलना है। एंड फॉर मेंस वी हैव 40 क्वेश्चंस पर सेक्शन, टोटल 4 सेक्शंस रहते हैं एंड फॉर ईच सेक्शन वी गेट 45 मिनट्स ऑफ टाइम। तो उसमें आपको 135 प्लस क्वेश्चंस लगाना है, ऐसा मानते हुए चलना है। सो मॉक टेस्ट लगाते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो हमारा क्वेश्चन रीडिंग स्पीड भी अच्छा होना चाहिए एंड हमें चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि जल्दी में हम क्वेश्चन गलत करके ना आ जाए। नाउ इस पे काम कैसे करें। तो फॉर स्पीड आपको अपना क्वेश्चन रीडिंग पेस बढ़ाना पड़ेगा। अब ये एक दिन में तो नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग विथ स्मॉल, कि आप जब जो टॉपिक कर रहे हो, अपना कोचिंग हो गया, बुक से हो गया, आप जब उसका करेस्पॉन्डिंग MCQ लगाने जा रहे हो फ्रॉम बुक्स और एनी अदर मटेरियल, किसी ऐप का क्वेश्चन बैंक में आप कर रहे हो, तो वहाँ पे तो टाइमर ऑलरेडी रहता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 to 45 सेकेंड्स का टाइमर रहता है, उसमें आपको करना है और वो खत्म हो गया तो क्वेश्चन ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा, आपको आंसर शो हो जाएगा। पर अगर आप बुक से या फिर किसी ऑफलाइन मटेरियल से लगा रहे हो तो आपको ये टाइमर खुद से लगाना पड़ेगा। सपोज आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 25 की 30 मिनट्स का एक टाइमर लगा लो एंड आप देखो कि 50 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, तो फिर आपका क्वेश्चन रीडिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है पर वो दिखने में लेंदी लग रहा है और उसको पढ़ने में ही टाइम जा रहा है, पर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी कि अरे यहाँ पे तो यही पूछ रहा है। नाउ कमिंग टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आप कुछ भी बोलो पर एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम नॉलेज। आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है इसका सही आंसर क्या है, तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो आप उस चीज़ को सही नहीं कर पाओगे। एंड दैट नॉलेज विल कम फ्रॉम रिवीजन।
रिवीजन। तो रिवीजन का कोई डेडलाइन नहीं है कि 2 या 3 बार, जितनी बार रिवीजन कर सको उतनी बार करो, जब तक आपका नेगेटिव मार्किंग कम नहीं हो रहा है, जब तक आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप पहली बार डील कर रहे हो, उसके लिए आपको मिस्टेक कॉपी में उनको नोट करना पड़ेगा, एंड ओवर द टाइम आप अपना मिस्टेक कॉपी जितनी रिवाइज करोगे वो चीज़ भी ठीक होता रहेगा ना। अगर 80 क्वेश्चन में आपका 30-40 के ऊपर नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली अपनी थ्योरी पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन करना है चीज़ों का। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच MCQs। सो स्टार्टिंग विथ रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, नॉट वर्ड एक्सेप्ट वर्ड्स। इन चीज़ों को ओवरलुक करने की वजह से ही बहुत सारी गलती होती है। एंड बहुत जल्दी नहीं करना है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक बार में नहीं समझ आया दूसरी बार पढ़ो, और फिर सोच समझ के अच्छे से ही आंसर टिक करो। नाउ एलिमिनेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा के 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर टिक कर पाओगे। एंड अगर आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं भी कर पा रहे हो, किसी 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हो, 50-50 में फंस रहे हो, तो भी 50-50 क्वेश्चंस को अटेंड करके ही आना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा के सोचो। अनदर थिंग इज फर्स्ट इंस्टिंक्ट थ्योरी। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर हमें पहली बार में कुछ टिक हो जाता है, एंड 70% ऑफ द टाइम वही आंसर सही भी होता है। मैं नहीं बोल रही कि हर क्वेश्चन के लिए अप्लाइड है, पर बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें पहली बार में जो लग रहा है वही सही होता है, एंड दोबारा पेपर रिव्यू के चक्कर में हम उसको कुछ और ऑप्शन लगा के चले आते हैं, एंड फिर हमें रिग्रेट होता है कि पहले वाला ही सही था। आपने कहीं पे देखा है, कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे फोटोग्राफिक मेमोरी पे वो लोडेड है, तभी वो आपको लग रहा है। तो नॉट फॉर ऑल क्वेश्चन, पर फॉर सम ऑफ द क्वेश्चन वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट थ्योरी भी काम करता है। नाउ क्वेश्चन सॉल्विंग एक आर्ट है। आपको ऐसे भी एक्सपीरियंस मिल जाएंगे जो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई में जाके पढ़ाई किया हो, एंड उसको हर चीज़ बहुत बारीकी से पता है, पर क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे वो इतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एंड दूसरा एस्पिरेंट जिसको नॉलेज सफिशिएंट है एंड उसको क्वेश्चन सॉल्विंग का आर्ट पता है, तो वो सफिशिएंट नॉलेज के साथ भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पा रहा है। तो आपको बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलना है। आपने कुछ 70-75 के आसपास क्वेश्चन मानो आपने अटेंड कर लिया है, फिर भी आपको लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन आप गेस से उसको टिक करना चाहते हो, तो आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर ब्लाइंड गेस। पर अगर आपको लग ही रहा है कि आपको करना है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही उसको करना है कि हाँ, आपका 60-65 क्वेश्चन में आप काइंड ऑफ कंफर्म हो कि ये सही होने वाला है, और फिर आप 2-3 क्वेश्चन ब्लाइंड गेस से कर रहे हो, दैट्स अप टू यू। पर आपको ब्लाइंड गेस से ज़्यादा आंसर नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बहुत नुकसान हो जाएगा। नाउ मॉक टेस्ट देने का सही टाइम क्या है? मैं बोलूँगी कि दिन में जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फील करते हो, उसी टाइम आप मॉक टेस्ट लगाओ। दैट कुड बी मॉर्निंग, दैट कुड बी 9 to 12, नाउ दैट कुड बी आफ्टरनून। पर मोस्टली ऐसा होता है कि पूरा दिन पढ़ते पढ़ते शाम या रात के टाइम हम जाके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, वी फील एग्जॉस्टेड। एंड इनिशियल डेज में ऐसा होगा कि फॉर 100 क्वेश्चंस आपको 1.5 घंटा लग रहा हो, पर ट्रस्ट मी, टाइम के साथ साथ वो 1.5 घंटा आके 40 to 45 मिनट आपका स्पीड इतना बढ़ जाएगा, तो वहाँ से आप टाइम सॉल्व कर लोगे, एंड वो टाइम आप एनालाइज को दे सकते हो। Now last but not the least, the most important thing is analyzing. उसको बैठ के एनालाइज नहीं करोगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आई नो मॉक टेस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, पेशेंस, तो आप मॉक टेस्ट के बाद थोड़ा 5 मिनट इधर उधर घूम लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, एंड उसी टाइम बैठ जाओ मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में। जो आपका गलती हो रहा है उसको नोट डाउन करो, कहाँ कमी रह गई, कौन से सब्जेक्ट रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, तो इनको बैठ के रिवाइज करो। आपका जो मिस्टेक कॉपी होना चाहिए, ट्राई टू मेक इट कि वो ऐसा सेक्शन वाइज रहे, कि उसमें 4 की 5 सेक्शन हो, हर एक सब्जेक्ट का हर एक अलग सेक्शन, एंड जो क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से गलत हो रहा है आप उसी सेक्शन में जाके वो बनाओ। आप 4-5 अलग कॉपी भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक कॉपी जिसमें 4-5 सेक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। एंड प्लीज़ 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 हियर मी आउट, टेस्ट देते टाइम डोंट लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टाइम होगा जहाँ पे पर्टिकुलर 1 या 2 सेक्शन में पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया, लेंदी आ गया, या फिर आपको नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप घबरा जाओगे।
यहाँ पे एग्जामिनर हमारे माइंड के साथ खेलता है, पर यहाँ पे सेल्फ डाउट में मत चले जाना। क्या पता सामने के सेक्शंस में जो क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी आता था, पर यहाँ पे जो आप डर गए उसके चक्कर में आप उन क्वेश्चंस को भी गलत करके आओगे। यही हुआ था हमारे नॉर्सेट 9 प्री के टाइम पे, और पेपर का डिफिकल्टी भी थोड़ा ज़्यादा था रेदर देन अदर सेक्शन, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट रेस्ट 3 सेक्शंस वाज गुड, करने लायक था, एंड जीके तो बहुत ही ईजी था। तो ऐसा नहीं करना है। पेपर का 1-2 सेक्शन या फिर कुछ क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो उनको थोड़ा सोचो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शंस एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट जो आपको आ रहा है। एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लेके सोच रहे हो और पीछे का सेक्शंस ऐसे ही छूट रहा है, तो ये भी नहीं करना। नाउ एक दिन में अगर आप 60-70% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, कि ऐसे भी दिन आएंगे जहाँ पे आपका 30-40 ही मार्क्स आएगा, एंड धीरे धीरे ही आप इम्प्रूव करते चलोगे। तो जिस दिन कम मार्क्स आ रहा है उस दिन डिमोटिवेट नहीं होना, पेशेंस रखो एंड मॉक टेस्ट लगाते जाओ, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। एंड पोस्टपोन तो बिल्कुल नहीं करना है कि आज छोड़ देता है, कल थोड़ा अच्छे से पढ़ के मॉक टेस्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। कल भी लगाएंगे पर आज भी लगाना है। तो चाहे आप सब्जेक्ट वाइज मॉक लगा रहे हो या फिर आप फुल लेंथ मॉक लगा रहे हो, बहुत अच्छे से टेस्ट लगाओ। जो भी गलती हो रहा है मिस्टेक कॉपी में नोट करो एंड कीप रिवाइजिंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।